नमस्कार। आप सभी को पता है कि सिविल हॉस्पिटल में अब सुविधाएं जो हैं बहुत ज़्यादा बेहतर मिल रही हैं, लेकिन लोगों को इसका ज्ञान नहीं है। जैसे कि हम कहें सीटी स्कैन, एमआरआई या अन्य जो टेस्ट होते हैं उनको लेकर के लोगों के अंदर एक कन्फ्यूज़न रहता है। कन्फ्यूज़न की बात अगर कहें, कन्फ्यूज़न नहीं अपितु अज्ञानतावश लोगों को यहाँ पर आकर के चक्कर काटने पड़ते हैं, कभी इमरजेंसी के, कभी डॉक्टर्स के रूम के, कभी सीएमओ के, कभी कहीं, क्योंकि लोगों को पूरा ज्ञान नहीं है कि अगर आपको सरकारी हॉस्पिटल के अंदर कोई टेस्ट करवाना है तो वो किस तरीके से आप लोगों को हो सकता है। क्योंकि आज लोगों के पास कार्ड कई तरीके के बन चुके हैं। किसी का ईएसआई कार्ड है, किसी का आयुष्मान कार्ड है, किसी का सरकारी कार्ड है, तरह तरह के कार्ड हैं। लेकिन उन कार्ड का इस्तेमाल जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग जिनको आयुष्मान की फैसिलिटी सरकार के द्वारा दी गई है उनका इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं कर पाते, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही एक दिक्कत आज सिविल हॉस्पिटल में आई थी, तो आइए राणा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? अभी आपने देखा किस तरीके परेशानी यहाँ पर मरीजों को हो रही थी। ईएसआई कार्ड है लेकिन एमआरआई करवाने के लिए आए हैं तो उनका एमआरआई नहीं हो पाया, क्या वजह है? मैडम नमस्ते। बेसिकली उनका ईएसआई कार्ड नहीं था, उनका आयुष्मान कार्ड था। शायद ईएसआई कार्ड तो नहीं था। देखो इसमें होता क्या है, जो फ्री कैटेगरी की हैं, आपने पहले भी आपने बताया था लोगों की उनके लिए सुविधा के लिए आप कर रहे हो अच्छा काम, और आपकी ये भी अच्छी पहल है। क्योंकि होता है कई बार ऐसा होता है, कन्फ्यूजिंग लोगों में भी होता है। हो सकता है हम भी नहीं गाइड कर पाते पेशेंट्स को, क्योंकि कई बार हम अपने अपने काम में लगे होते हैं तो नहीं कर पाते गाइड। और आपकी एक अच्छी पहल है, मैं आपके लिए इसको धन्यवाद करूंगा कि लोगों को पता लगेगा सुविधाओं के बारे में, सरकार क्या क्या सुविधा दे रही है। उसमें क्या है, हमारा जैसे बीपीएल कार्ड का है, आयुष्मान कार्ड है, उसके बाद हमारा एससी सर्टिफिकेट है जो हरियाणा गवर्नमेंट से, ये सब हरियाणा गवर्नमेंट के बाहर के नहीं, हरियाणा स्टेट के लिए। आयुष्मान का बाहर का अदर का होता है, वो आयुष्मान वाले वेरीफाई करें, हम कर देते हैं। उसके बाद अपना एससी सर्टिफिकेट हरियाणा गवर्नमेंट का, जैसे एससी सर्टिफिकेट बनता है। उसके बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके डिपेंडेंट हैं या पेंशनर हैं उनका भी। और उसके बाद एक होता है डिसेबिलिटी वाले सर्टिफिकेट, जिनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। एक कैटेगरी होती है अनअटेंडेड और अननोन पेशेंट, जो रोड एक्सीडेंट के जो सरकार ने भी दे रखी है, उसका हम फ्री करते हैं सीटी स्कैन। बट उसमें एक जो हमारे हॉस्पिटल ने हमें जो बोल रखा है या जो हमें फॉलो करना होता है, एक प्रक्रिया है इन फ्री केसेज के लिए। होता क्या है कि पहले आप यहाँ हॉस्पिटल की पर्ची कटाओ, कंसर्न डिपार्टमेंट का कंसर्न डॉक्टर लिखेगा, उसके बाद वो अपना डॉक्यूमेंट दिखाएंगे कि ये फ्री है, तो वो हम उनका फॉर्म भर के देते हैं, उनके साइन होते हैं जी। उसके बाद फिर अथॉरिटी, फिर एक और रूम में है बीपीएल, और वो वेरीफाई करते हैं। उसके बाद फिर जो कंसर्न नोडल है उनके कलर हैं, वो वेरीफाई करके फिर उनके साइन होते हैं। फिर पेशेंट मेरे पास आता है और मैं उसका फ्री करता हूँ, उसका कोई चार्ज नहीं। अभी फाइल की बात की जा रही थी, आपने आयुष्मान कार्ड ही था वो जो बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम आयुष्मान कार्ड में आपने बोला कि फाइल जब तक नहीं बनेगी तब तक ये नहीं होगा, तो ये क्या मतलब? इसमें आयुष्मान में क्या होता है जी, आयुष्मान में बेसिकली जितना हमें इन्फॉर्मेशन है, जितना पता है कि आयुष्मान में एडमिट होता है पेशेंट, एडमिशन के बाद फाइल बनती है, पेशेंट एडमिट होता है। उसके बाद आयुष्मान मित्र जो बैठे हैं वो वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद वो सेम प्रोसेस बाकी जो है ऊपर साइन होते हैं कंसर्न डॉक्टर के, उसके बाद हम फ्री करते रहते हैं। अच्छा, कई बार डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप टेस्ट करवा लीजिए, दवाइयाँ लीजिए, एडमिट करने की जरूरत पेशेंट को नहीं होती है। उस स्थिति में क्या होता है? वो आयुष्मान का क्या है कि आयुष्मान में तो बाकी तो सारे ओपीडी स्लिप पे हो जाते हैं। आयुष्मान का प्रॉपर आपको आयुष्मान पीपी, जो आयुष्मान के जो नोडल इंचार्ज हैं वही आपको सारी डिटेल दे पाएंगे। मेरे पास तो जो फॉलो गाइडलाइन है मैं वो फॉलो करता हूँ। तो क्या कुछ लोगों से कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग अक्सर जो है इन फैसिलिटीज़ के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं। अगर बात कार्ड की है तो वो तो आपने सब कुछ बताया, लेकिन जिनके पास कार्ड नहीं है उनके लिए कुछ फैसिलिटी है, उन लोगों के लिए कुछ उनको है कि कुछ राहत मिले यहाँ आने पे? ये एक्चुअली ऐसा है कि ये बेसिकली हरियाणा सरकार की एक अनूठी पहल है। हम मणिपाल हेल्थ में यहाँ पे 2018 से वर्किंग है। पहले सिटी स्कैन थी, अब 1 नवंबर से हमारी एमआरआई भी 1.5 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बढ़िया मशीन है। मैं ये कहूँ कि पानीपत की सबसे बेस्ट मशीन है, यूनाइटेड इमेजिंग की, इमेज क्वालिटी भी और सब कुछ अच्छा है उसका। उसमें क्या है कि बाहर जैसे आप कोई भी टेस्ट करा रहे हो 7-8 हज़ार रुपये जो भी चार्ज है वो लेते, बेसिक मेरे पास वो 70% तक कम है, बाहर से जैसे 70% कम है और अच्छी क्वालिटी की है। ये सरकार ने लोगों के जेब के खर्च को ढीला करने के लिए जो अननेसेसरी लगा लो कुछ भी, क्योंकि बीमारी कह के नहीं आती, पता नहीं किसको क्या हो जाए, तो वो एक जेब खर्च को ढीला करने के लिए लोगों का
वो एक अनूठी पहल है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। राणा जी, परसेंटेज की बात कहें तो आधे से ज़्यादा लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाती है कि परसेंटेज क्या है। आप सीधे सीधे बताइए कि अगर कोई 8,000 का टेस्ट बाहर से लोग करवा रहे हैं, अगर आपके यहाँ करवाते हैं, MRI है, CT स्कैन है, उनका मतलब क्या चार्जेस? मैडम वैसे मेरा 1560 से चालू है, 1560 से स्टार्ट हो जाता है। 1560 से MRI 1560 से वो पार्ट के हिसाब से अलग अलग वेरी करता है। कईयों का किस अंग का होना है क्या, मतलब डॉक्टर ने रिक्वायरमेंट लिख के दी उसके हिसाब से? हाँ जी मैम, वो पार्ट के हिसाब से जो बाहर 8,000 का 6,000 का मेरे पास 1560 से स्टार्ट है। CT स्कैन जो बाहर 2,500-3,000 का मेरे पास 970 से स्टार्ट हो जाता है। तो वो पार्ट पे वेरी करता है। कई टेस्ट ऐसे जैसे एंजियोग्राफी है, कोई और बड़ा टेस्ट वेनोग्राफी है, वो महंगे हैं, वो 4,500-5,000 तक के, जो कि बाहर एक्चुअल में 12-15 हज़ार के हैं। तो हम बाहर से कोई कंपटीशन नहीं हमारा, जो हमें तो सरकार ने कहा कि आपने इस रेट पे करना, हम उसी में कर रहे हैं। अच्छा, लोग अक्सर ना सिविल हॉस्पिटल में इसलिए भी नहीं आते कि लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, समय बड़ा ख़राब होता है प्राइवेट में, इसीलिए लोग जाते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा प्रोसीजर है कि लोगों को लाइन में ना लगना पड़े और फैसिलिटी भी मिल जाए? मैम देखो, जो फ्री कैटेगरी के लिए हैं, देखो वो तो गवर्नमेंट अथॉरिटी की चीज़ें हैं। जो लंबी लाइन है, ये हैं, लोग आते हैं, सुविधा मिल रही है इसलिए लंबी लाइन है, इसलिए आते हैं। तो बट जो मेरे कंसर्न जो CT MRI डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, फ्री कैटेगरी के लिए तो देखो प्रोसेस फॉलो करना होता है। बाकी जो पेड कैटेगरी के हैं, कोई वेटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, पेशेंट आओ, पर्ची दिखाओ, बिल कराओ, स्कैन कराओ, मेरे पास ये है। वेटिंग है MRI में, ऐसा नहीं कि एक साथ हम 4 पेशेंट कर दें, उसमें टाइमिंग है, हम स्लॉट बुक करते हैं, आपको स्लॉट में दिखाऊंगा, उनको प्रॉपर टाइम दे देंगे जी, इस टाइम पे आपका स्कैन होगा, आप बेशक इस टाइम पे आ जाओ, अपना टाइम बुक करा जाओ। मतलब टाइम बुक हो जाता है। उसके लिए कोई नंबर भी देते हो लोगों को आप कि कॉल करके बुकिंग करवा लें, आपसे मिलना ही पड़ता है? नहीं, वैसे यहाँ जाएं, बाकी मेरा जो CUG हमारा कंपनी का नंबर है, हम ऑलरेडी पैम्पलेट्स के जरिए, एडवर्टाइजमेंट के जरिए, ऑनलाइन हमारा सब कुछ नंबर उस पर शो है। ऑनलाइन फ़ोन पे करा लो, बुक आने की नीड नहीं है। यहाँ जाएं, यहाँ हम बता देंगे जितनी लंबी लाइन। बट हम ये है कि उसमें चाहे बाहर का हो, अंदर का VIP कल्चर कुछ हो, चाहे हम प्रेफरेंस हमेशा इमरजेंसी पेशेंट को देते हैं। इमरजेंसी पेशेंट प्रायोरिटी है, उसके बाद सेकेंडरी। अच्छा, कोई टाइम टेबल? 24/7 है ये, यहाँ कोई छुट्टी नहीं है। 365 इन ईयर खुला रहता है, 24/7 ये बंदे रहते हैं सब। यहाँ स्टाफ, टेक्नीशियन सब कुछ है। रिपोर्टिंग के लिए डॉक्टर नाइट में भी मेरे पास अवेलेबल रहते हैं। पूरा परिचय अपना दे दें। मेरा नाम विजय राणा, मैं सेंटर हेड हूँ जी हाँ, सेंटर इंचार्ज पानीपत हेल्थ में। तो देख सकते हैं विजय राणा जी सेंटर हेड है यहाँ पर, और उनका कहना है कि 24 आवर्स जो है सुविधा यहाँ पर दी जाती है, लेकिन प्रेफरेंस जो है इमरजेंसी केसों को दी जाती है। और लोग जो हैं आजकल खान पान के चलते अगर देखा जाए तो लोगों को बीमारियां काफ़ी घेर लेती हैं, उनके चलते आज तो हर दूसरा आदमी जो है डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर CT स्कैन, MRI ऐसे ऐसे टेस्ट लिख देते हैं जो बाहर से अगर करवाने जाएं तो काफ़ी महंगे टेस्ट होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप आते हो तो वही टेस्ट आपको 70% लेस, जैसा कि उन्होंने कहा, उनसे में आपको सारी सुविधा दे दी जाएगी, आपके टेस्ट होंगे और 24 आवर्स आप किसी भी समय आकर के यहाँ पर अपना टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपका BPL कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, या जो अन्य कार्ड जो है सरकार के द्वारा मान्य किए गए हैं कि उनको फ्री में फैसिलिटी देनी है, उनके लिए फाइल बनवाना जरूरी है। क्योंकि अगर डॉक्टर के पास वो जाते हैं, डॉक्टर ने MRI या CT स्कैन लिख करके दिया है, लेकिन फाइल आपके पास नहीं है, तो आप लोगों को उसके लिए परेशानी हो सकती है। तो इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको ये जानकारी देने का एक बड़ा मकसद यही है कि आप लोग ना तो खुद परेशान होइए, ना दूसरों को परेशान कीजिए। आप अपने मरीज को लाइए, डॉक्टर से पर्ची बनवाइए, उसके बाद एक फ़ाइल बनवाइए अगर आपको MRI या CT स्कैन करवाना है, और जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं विजय राणा जी ने वो उनको साथ लगा करके लाइए, ताकि आप लोगों को सुविधा का लाभ जल्द से जल्द मिल सके और आप लोगों को परेशानी जो है वो ना झेलनी पड़े। तो खबर को साथ जी, पेड हैं, जिनका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, उनको लाइन में लगने की नीड नहीं है। जिनका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है और पेड कैटेगरी में अच्छी क्वालिटी में और बाहर से ना ज़्यादा रेट्स पे कराने के बजाय आप सीधे रूम नंबर 104 सिविल हॉस्पिटल, जहाँ पे CT स्कैन MRI होती है, वहाँ पे काउंटर पे मिलो, आपको लंबी लाइन में लगने की नीड नहीं है उसमें। जिनका इन क्राइटेरिया में, फ्री क्राइटेरिया में नहीं आते, उनके लिए सीधा आओ, अपना बिल कराओ, स्कैन कराओ, तो ज़्यादा बाहर से ज़्यादा पैसे देने की आपको नीड नहीं है। और कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पे सेंटर इंचार्ज है, हमारे ऊपर अथॉरिटी हैं, मिलो आप।
तो देखिए विजय राणा जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, जिनके पास कार्ड धारक जो नहीं है, बीपीएल कार्ड या अन्य कार्ड धारक नहीं है, उनके लिए फैसिलिटी यहाँ पर बहुत अच्छी है। वो लोग आएँ, अपनी डॉक्टर की स्लिप दिखाएं, पे करें और अपना सीटी स्कैन या एमआरआई करवा करके तुरंत अपने घर को जाएं। उनके लिए कोई भी लंबी लाइन नहीं है। सिर्फ अगर उस समय में कोई इमरजेंसी केस आ जाता है, इमरजेंसी किसी मरीज को है, उसको प्रायोरिटी अवश्य दी जाएगी, अन्यथा किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है जिनके पास कोई कार्ड नहीं है, ताकि वो कार्ड धारक नहीं है अगर, तो उसके लिए लाइनों का प्रावधान यहाँ पर नहीं है। बड़ी अच्छी सुविधा है सिविल हॉस्पिटल में। अगर आप भी चाहते हैं कि कम पैसों में अच्छी सुविधा मिले तो आप एक बार आकर यहाँ सेवा का मौका जरूर दीजिए विजय राणा जी को। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा अगर एक इनको अथॉरिटी पर्सन बनाया गया है आपकी सेवा करने के लिए, कहते हैं ना ये तो वही काम है, कहते हैं पुण्य का पुण्य और फली का फली। ये लोग यहाँ पर कम पैसे में आपको सुविधा भी दे रहे हैं और भला भी कमा रहे हैं, दोनों ही काम हो जाते हैं। तो इस खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए ताकि लोगों तक ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके और जो लोग परेशान होते हैं, कार्ड धारक जो दिक्कतों का सामना करते हैं, उन तक ये खबर पहुंच जाए और वो लोग बिना किसी दिक्कत के आकर के यहाँ पर अपना इलाज करवा सकें। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।